Hello students, in today's session I gonna discuss about one topic of concrete technology. It's a very important topic and many a time question came from this topic in PYQ of MACOUT semester examination. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बॉक्स कंपोनेंट या बॉक्स कंपोनेंट जो बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो हर एक बॉक्स कंपोनेंट जो बॉक्स कंपोनेंट है उसका नाम और उसका एब्रिविएशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डायरेक्ट 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली मैकआउट में आ जाता है इसी टॉपिक में। तो बॉक्स कंपोनेंट क्या है? डिफरेंट जो हम लोगों को कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिना, यहाँ पे आयरन का जो फेरिक ऑक्साइड, ये सब क्या फील्ड में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में आपस में रिएक्शन करके ये कंपाउंड जो डिफरेंट जो मिक्सचर्स कंपाउंड जो बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई मतलब 3, समझ लो ट्राई कैल्शियम 3, तो कैल्शियम का 3 C3 है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, उसके बाद उसके A से, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये एक बॉक्स कंपोनेंट का नाम है। इसका फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला 3CaO और डॉटेड यहाँ पे डॉट है SiO2, तो इसका नाम है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, ये है इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। उसके बाद आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट मींस कैल्शियम का क्या है? दो पोर्शन है, तो 2CaO और इसके बाद सिलिकॉन का एक पार्ट है, तो C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद आ रहा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसके मतलब कैल्शियम का जो है 3 पोर्शन आ रहा है और एल्यूमिना का 1 पोर्शन, उससे क्या हो रहा है? C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम का 3 पार्ट, एल्यूमिना का 1 पार्ट, इसका एक साथ होता है C3A। उसके बाद आ रहा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड, 4 पोर्शन का आ रहा है एल्यूमिना का 4Ca2O3, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का 1 पोर्शन C4A। ये तो हम लोग जान लिया। और जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है? ये कौन सा चीज कितना स्ट्रेन देता है। इनिशियल स्ट्रेन के लिए हम लोगों का C3S बहुत इंपॉर्टेंट है और टोटल स्ट्रेन की वजह से भी C3S का बहुत हेल्प रहता है, और इनिशियल अर्ली सेटिंग टाइम हेल्प करता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का कंपोजिशन अगर ज्यादा रहेगा वो सीमेंट हम लोग क्विक सेट करेगा, और क्विक सेटिंग सीमेंट में भी हम लोग C3A का पोर्शन हायर रखते हैं ताकि वो क्विकली रिएक्शन करे, ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट करे, और उस ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में सीमेंट क्विकली सेट कर जाए। ये हुआ हम लोगों का C3A का पार्ट। उसके बाद आता है यहाँ पे तुम लोग बोले C2S के बारे में कुछ बोलो। C2S क्या है? राहुल द्रविड़ की तरह वो पिच में बने रहेंगे तो क्या होगा? हम लोगों का टोटल हम लोगों का स्कोर बढ़ जाएगा। ये धीरे धीरे सेट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। और लास्ट में आता है C4A टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। इसका भी स्ट्रेंथ मतलब रेट हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम रहता है, और हम लोग अच्छे से जान लेंगे जो बॉक्स कंपोनेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। इसको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। मैकआउट सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट एंड इफ यू क्वाइटली एंड easily understand it, then please do like our channel and subscribe our channel. I am Habib Laskar, subject teacher in Civil Engineering Department, Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Signing out. Bye bye.